जय श्री कृष्णा। राधे राधे। रहीम जी को कौन नहीं जानता, उन्हें सभी जानते हैं क्योंकि उनके दोहे जीने की राह दिखाते हैं। रहीम जी मुसलमान थे, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्त में उनका नाम सबसे पहले और सबसे आगे लिया जाता था। एक बार रहीम जी पान की दुकान पर गए। उन्होंने पान वाले से कहा कि भाई मेरे लिए पान बना दो। रहीम जी इतने में पान बनने की इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी नज़र दीवार पर लगे पोस्टर पर गई, तस्वीर पर गई। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बालक कौन है? तो पान वाले ने कहा कि ये तो कान्हा है। रहीम जी कहने लगे, इनका शरीर कितना कोमल है और इनके पाँव में जूतियाँ तक भी नहीं हैं। जो पान वाला भाई था वो रहीम जी का मन ही मन मजाक कर उड़ाने लगा और हंसने लगा। कहने लगा, अगर तुम्हें इनकी इतनी चिंता है तो तुम पहना दो। क्योंकि पान वाला समझ गया था कि रहीम जी इस कान्हा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो इन्हें एक साधारण बालक समझ रहे हैं। लेकिन कान्हा जी की जब कृपा हुई रहीम जी पर, तो रहीम जी का मन उसी समय कान्हा जी के प्यार में दीवाना हो गया और उनके मन में एक अजीब सा दर्द उठा कि इनके पैरों में जूतियाँ नहीं हैं, चप्पल नहीं हैं और इन्हें तो बहुत कष्ट होता होगा चलने में। रहीम जी बहुत अमीर थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इनको एक जोड़ी जूती लेकर दे दूं। तो रहीम जी ने ऐसा विचार करके पान वाले से कहा कि भाई ये बालक कहाँ रहता है? तो पान वाले ने कहा, ये तो वृंदावन में रहता है। रहीम जी कहने लगे, ठीक है, उनके घर का कोई पता है? पान वाले ने कहा कि जाकर वृंदावन में बस बांके बिहारी जी का पता पूछ लेना कि बांके बिहारी जी कहाँ रहते हैं, क्योंकि इनका नाम है बांके बिहारी। तो रहीम जी घोड़े पर सवार हुए और पहुंच गए वृंदावन और साथ में ले गए बहुत ही मुलायम मखमली जूती। लेकिन उनका पहनावा और उनका जो रहन सहन था, उन्हें देखकर जब वो वृंदावन में पहुँचे बांके बिहारी जी के मंदिर में, उनके दरबार में, तो पंडित ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। रहीम जी ने कहा कि पंडित जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस बालक को जो मैंने तस्वीर में देखा है उन्हें ये जूतियाँ पहनानी हैं। तो पंडित बहुत नाराज़ हुआ, कहने लगा कि तुम ही हमारे इस मंदिर में नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम धर्म का आना मना है और मंदिर में तो जूतियाँ लाना ही मना है। तो उन्होंने बिल्कुल भी आने नहीं दिया और धक्के देकर उन्हें बाहर निकाल दिया। रहीम जी लेकिन बहुत उदास हुए और उन्होंने तो प्रण कर लिया कि जब तक वो उस बालक को अपने हाथों से जूतियाँ नहीं पहना देंगे तो तब तक वो नहीं जाएंगे। और इसी आस में कि हो सकता है कभी तो ये बालक अपने घर से बाहर निकलेगा, तो तब मैं उन्हें तुरंत पकड़कर और उन्हें जूतियाँ पहनाकर फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन जो कान्हा जी थे वो तो नहीं आए बाहर। तो जो रहीम जी थे वो मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ गए। सारा दिन बीत गया, लेकिन रहीम जी वहाँ से इसलिए नहीं हटे कि क्या पता वो बालक किस समय घर से बाहर निकले। और देखते 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 पूरा दिन बीत गया। जब शाम हुई तो संध्या आरती होने लगी, लेकिन रहीम जी ने सोचा शायद इस समय आरती चल रही है तो शायद वो बाद में आए, खेलने के लिए तो बाहर आएंगे ही रात में। लेकिन वो फिर भी कान्हा जी तो बाहर नहीं आए। रहीम जी इंतज़ार करते रहे। जब रात को कपाट बंद करने का समय हुआ तो पंडित जी ने देखा कि रहीम जी वहीं पर ही बैठे हैं। तो बहुत गुस्सा हुए और रहीम जी से कहने लगे, अरे भाई, तुम्हें एक बार कहा सुनाई नहीं देता कि यहाँ से चले जाओ? तुम्हें वो कान्हा जी अपने दर्शन नहीं देंगे। लेकिन रहीम जी ने तो जैसे ठान ही ली थी कि जब तक वो अपने हाथों से जूतियाँ नहीं पहनाएंगे कान्हा जी को तो वो नहीं जाएंगे। और वो वहीं बैठे रहे और रोते रहे। जब उन्होंने अपने मंदिर के कपाट बंद कर दिए तो
रहीम जी उदास होकर वहीं पर ही बैठ गए कि हो सकता है सुबह सुबह तो वो बालक बाहर आएगा ही, तो मैं तुरंत उन्हें पकड़कर और उन्हें ये जूतियाँ पहना दूंगा। रात्रि में जब कान्हा जी ने रहीम जी को देखा कि एक भक्त मेरे दरवाजे पर आया है और उन्हें तो मुझसे मिलने ही नहीं दिया गया, तो कान्हा जी उनके इस प्रेम भाव को देखकर बहुत ही दुखी हुए और तुरंत बाहर आए और उनके बहते हुए रहीम जी के बहते हुए आंसुओं को देखकर उनकी गोद में आकर बैठ गए। और क्योंकि कान्हा जी चल कर आए थे अंदर से, उनके बहुत ही नाजुक बहुत कोमल पैर थे और आते आते ही उनके पाँव भी छिल गए, क्योंकि जब कान्हा जी किसी का दुख देखते हैं तो वो उस दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं और उन्होंने रहीम जी के जो पैर थे वो चलकर आने की वजह से छिल गए थे, उनमें छाले पड़ गए थे। और क्योंकि जो कुंज गलियां हैं वो बहुत ही भीड़ी हैं और वहाँ पर घोड़ा नहीं आ सकता था, और दर दर की में पूछते जब कान्हा जी के द्वार पर रहीम जी पहुँचे तो तब तक बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन उनके पैरों से खून आ रहा था। और उनका दुख देखकर जब कान्हा जी आए उन रहीम जी से मिलने, तो कान्हा जी के पैरों में भी उसी तरह से छाले पड़े हुए थे और खून आ रहा था, क्योंकि कान्हा जी ने रहीम जी का सारा दुख अपने ऊपर ले लिया था। रहीम जी ने जब कान्हा जी को देखा तो बहुत रोए और कहने लगे, अरे लल्ला, कहाँ रह गए थे? मैं कब से इंतज़ार में बैठा हूँ और मैं देखो कितनी प्यारी जूतियाँ लेकर आया हूँ, इन्हें पहन लो, क्योंकि तुम बहुत ही नाजुक हो, बहुत ही कोमल, और अब तुम जब ये जूतियाँ पहन लोगे तो तुम्हारे पैरों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, फिर तुम आराम से चल सकते हो। तो कान्हा जी ने वो जूतियाँ पहन ली और उन्हें बहुत प्यार दिया। जब कान्हा जी चले गए तो रहीम जी को अपने साक्षात दर्शन दिए, तो रहीम जी इतने खुश हुए कि उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान जब अपने भक्तों पर दुख नहीं देख सकते और उनके दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं, उन्होंने साक्षात क्योंकि कान्हा जी के दर्शन किए थे, तो उसी समय से कान्हा जी की भक्ति में रहीम जी लग गए और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने जो दोहे लिखे हैं वो रहीम जी ने वो लिखे हैं कान्हा जी पर, और कान्हा जी का उनकी सुंदरता का इतना बखान किया कि आज भी रहीम जी के दोहे स्कूलों में किताबों में पढ़ाए जाते हैं। एक मुसलमान कृष्ण जी की भक्ति में इतना मस्त हो गया, इतनी लगन से, सच्ची लगन से उन्होंने कान्हा जी की भक्ति करी कि कान्हा जी मजबूर हो गए उन्हें साक्षात दर्शन देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि धर्म किसी भी अन्य धर्म को मना करता है, सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म सिर्फ और सिर्फ उस परम शक्ति को मानने के लिए कहते हैं कि कोई शक्ति ऐसी है जो इस ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि को चला रही है, और वो है सिर्फ और सिर्फ हमारी विश्वास की और हमारे कान्हा जी की, क्योंकि हमारे कान्हा जी की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन जो सच्ची भक्ति है वो भी कान्हा जी उन्हें ही देते हैं जिन पर कान्हा जी की कृपा होती है। जब श्री कृष्ण जी अपने भक्त को अपना बनाना चाहते हैं, अपने भक्ति में लीन करना चाहते हैं, तो अपना हाथ उसके सर पर रखते हैं और उसके सारे कष्टों को कृष्ण जी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो कान्हा जी से मिलने के बाद, कान्हा जी की कृपा पाने के बाद उस भक्त की ज़िंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं रहता, क्योंकि कान्हा जी उस सभी कष्टों को अपने आप उस भक्त से दूर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं। कान्हा जी की सेवा किसी को भी मिल सकती है जिस पर कान्हा जी की कृपा हो। सिर्फ और सिर्फ
श्री कृष्ण जी को अपने मन में बसा कर देखिए और फिर साक्षात वो अपने आप प्रकट होकर आपकी सभी विघ्नों को दूर करते हैं। हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है अपनों भक्तों पर। आप जिस रूप में श्री कृष्ण जी को मानते हैं उसी रूप में वो आपके साथ हो जाते हैं। अगर हम श्री कृष्ण जी को सच्चे मन से याद करते हैं तो अपने आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जो इंसान ये सोचकर कि वो अमर है और वो कभी इस धरती को छोड़कर नहीं जाएगा और इसी संसार के दुख सुख में उलझा रहता है, तो वो श्री कृष्ण जी से उनकी कृपा कभी नहीं पा सकता और वो सिर्फ और सिर्फ दुख प्राप्त करता है इस संसार से। जब हम उस परम सत्य को जानकर भी अनजान बने रहते हैं, जब हम किसी मृत्यु से वापस आते हैं शमशान घाट से, तो हम फिर से उन्हीं सांसारिक बंधनों में दोबारा से लग जाते हैं। लेकिन यदि हम एक सेकंड के लिए विचार करें कि जब वो इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जा सके तो क्या हम लेकर जा सकते हैं? नहीं। यहाँ तक कि हमारे तो जो वस्त्र हैं, जो हमारा कफन तक भी है, वो भी हमारा खुद का लिया हुआ नहीं होगा। तो हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा जो कफन होगा वो किस क्वालिटी का होगा। फिर हम क्यों आने वाले कल की टेंशन लें, इतनी चिंता करें कि हम आज को भी खो दें। जब सब कुछ करना ही उस परम पिता परमेश्वर ने है, उस परम शक्ति ने है, और हमारे किसी के करने से कुछ होना ही नहीं है, तो क्यों ना उस कीमती समय को जो हमें श्री कृष्ण जी की कृपा से मिला है, तो उस अच्छे समय को हम अच्छे कर्मों में लगाएं, श्री कृष्ण जी का स्मरण करने में, उनका जाप करने में, उनके महामंत्र का जाप करने में। इस संसार के मोहों से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ गीता ही हमें सही मार्ग दिखाती है। हमें अपनी ज़िंदगी में गीता को हमेशा याद रखना चाहिए और अपना हर कार्य गीता को याद रखकर करना चाहिए। श्री कृष्ण जी की कृपा सभी पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। और अब काल भैरव जयंती आने वाली है, और काल भैरव जयंती क्यों मनाई जाती है, कि किस काल भैरव जयंती जो है वो किसके देवता के लिए है, और जो काल भैरव जी हैं उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई, इस सब पर मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाकर जल्दी ही दूंगी। और जो भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें काल भैरव जयंती ज़रूर मनानी चाहिए, और ताकि भगवान शिव की, ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। और काल भैरव जी की जयंती किस तरह से मनाई जाती है वो भी मैं जल्दी ही आपको एक वीडियो बनाकर दूंगी, और ज़रूर से ज़रूर उसी तरह से कोशिश कीजिए कि आप काल भैरव जयंती मना सकें और काल भैरव जी की भी कृपा आप सभी पर बनी रहे। क्योंकि कभी भी कोई भी पूजा तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब हम कोई पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश जी का स्मरण किया जाता है, और उस कार्य की पूर्ति के लिए, ताकि वो सक्सेस हो, और फिर उस पूजा की समाप्ति पर भैरव का ध्यान किया जाता है। तो इसीलिए काल भैरव जयंती पर मैं एक विशेष वीडियो बनाकर जल्दी ही आप सबको दूंगी, ताकि आप सब भी अच्छे से कर सकें और पूजा कर सकें, और जो मुहूर्त है उसका भी आपको पता हो। मैंने पहले भी बताया था कि जो कार्तिक मास गया है उसमें हर रोज़ जो ठाकुर जी की पूजा है वो की जाती है, और कुछ ना कुछ त्यौहार आए रहते हैं। लेकिन जो लास्ट में अब जो कार्तिक मास की पूजा का जो फल है वो काल भैरव की पूजा से संपूर्ण हो जाएगा, और अब काल भैरव जी की जो पूजा है उसका टाइम आ चुका है। जो भी भक्तजन व्रत रखना चाहते हैं
तो वो अभी से अपने घर पर 7 प्रकार के अनाज को पिसवा ले, कम से कम 1.25 किलो तो ज़रूर, ताकि उसका भोग बनाया जा सके, तैयार किया जा सके काल भैरव जी को अर्पित करने के लिए, उन्हें भोग लगाने के लिए। तो 7 तरह के अनाज को मिक्स करके 1.25 किलो जो अनाज है वो तैयार करवा के रखवा लें। और उस अनाज से किस तरह से भोग तैयार करना है वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी। जय श्री कृष्ण। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।